Good morning students. Today I will teach you chapter number 1 hybrid animals in GK book. Hybrid animals. A hybrid is an offspring of two different species, breeds or varieties of animals. मीनिंग ऑफ हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड है व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग दो प्रजातियों के ऑफस्प्रिंग को हाइब्रिड कहा जाता है. उनके यंग वंस को हाइब्रिड कहा जाता है. ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड्स को, और वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की वेराइटीज़ के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, डेट इज़ हाइब्रिड. यस. नाउ फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द हाइब्रिड एनिमल्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स प्रोवाइडेड. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द नेम, और उसका नाम लिखना है. राइट द नेम ऑफ द हाइब्रिड एनिमल्स, की उस एनिमल्स की हाइब्रिड का क्या नाम है. नेम्स ऑफ हाइब्रिड एनिमल्स नेम लिखना है. गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स प्रोवाइडेड. जो आपको क्लू यहाँ पर जो क्लू बॉक्स है, एक नीचे सर्कल बना हुआ रेक्टेंगल स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर उस हाइब्रिड का नेम लिखना है. कौन सी हाइब्रिड है ये? यस. नाउ फर्स्ट पॉइंट है अ हाइब्रिड ऑफ अ पोलर बेयर एंड अ ब्राउन बेयर. जो पोलर बेयर एंड ब्राउन बेयर का जो ऑफस्प्रिंग होता है, उस हाइब्रिड का नेम क्या होता है? डेट इज लिगर. LIGER. लिगर. सेकेंड इज अ हाइब्रिड ऑफ अ कैट एंड अ सर्वल. कैट एंड सर्वल की जो हाइब्रिड है, डेट इज कॉल्ड टिगन. स्पेलिंग है TIGON, टिगन. द थर्ड वन इज अ हाइब्रिड ऑफ अ गोट एंड अ शीप. गोट एंड शीप भी दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं. इनके जो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड है, उसका नेम क्या है? इट इज़ जोंकी. स्पेलिंग इज ZONKEY, जोंकी. फोर्थ नंबर इज अ हाइब्रिड ऑफ अ मेल लायन एंड अ फीमेल टाइगर. जो मेल लायन एंड फीमेल टाइगर की जो हाइब्रिड है, जो इनके ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड, उसका नेम क्या है? डेट इज जैगलियन. स्पेलिंग इज ZJAGLION, जैगलियन. Number fifth is a hybrid of a coyote and a wolf. उस हाइब्रिड का क्या नाम है? जो कॉयट एंड वुल्फ की ऑफस्प्रिंग है, डेट इज गीप. स्पेलिंग इज GEEP. नंबर 6 इज अ हाइब्रिड ऑफ अ मेल टाइगर एंड अ फीमेल लायन. मेल टाइगर एंड फीमेल लायन की ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड्स का नेम है, इट इज ग्रोलर बेयर. स्पेलिंग इज GROLARBEAR, ग्रोलर बेयर. Number 7th is a hybrid of a zebra and a donkey. Zebra and donkey की जो offspring hybrid है, उसका नेम है, that is coy wolf. Spelling is COYWOLF, coy wolf. Number 8 is a hybrid of a male jaguar and a female lion. मेल जैगवार एंड फीमेल लायन की जो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड है, डेट्स नेम इज 7H कैट. स्पेलिंग इज SAVANNAHCAT, कैट. 7H कैट. द नेक्स्ट पेज इज The next page is page number 2, animal myth. Animal myth means कौन कौन एनिमल्स के बारे में जो मिथ है. मिथ मीन्स जो अफवाहें हैं, जो भ्रांति हैं, वो कैसी भ्रांति हैं. यस. नाउ आई विल टेल यू. फर्स्ट मिथ है, दैट इज एन आउल इज वाइज. बोला जाता है ना कि एज वाइज एज अ आउल, कि इतना बुद्धिमान जितना आउल, बट इट इज़ अ मिथ. यह एक अफवाह है, एक भ्रांति है. क्यों? क्योंकि लिसन केयरफुली, आई
लिसन, एन आउल हैज़ बीन लिंक्ड टू विजडम। आउल को विजडम से लिंक क्यों किया जाता है, बुद्धि से लिंक क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद एथिना, क्योंकि उसका संबंध है एथिना से, एसोसिएशन विद एथिना। और हु इज द एथिना? एथिना इज द ग्रीक गॉडेस का उनसे संबंध है, माना जाता, एसोसिएट किया जाता है उसको उससे, और बोला जाता है। और इसलिए एन आउल गिव्स ऑफ द इम्प्रेशन ऑफ विजडम ड्यू टू अ थॉटफुल लुक, कि वो हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो कुछ सोच रहा है। थॉटफुल लुक ऑन इट्स फेस एंड लार्ज आइज, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आउल हमेशा ही कुछ एक थॉटफुल लुक देता है, इसलिए बोला जाता है एज वाइज एज एन आउल। बट ये मिथ है, ये भ्रांति है। नंबर 2 है, जो मिथ है, इसमें जो भ्रांति है, जो अफवाह है, वो ये है कि डॉल्फिन हेल्प्स ह्यूमंस, कि डॉल्फिन हमेशा ह्यूमंस की हेल्प करती है। बट ये भ्रांति है, ये अफवाह है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स, जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन इट इज़ आफ्टर ऑल अ वाइल्ड कार्निवोर, ये एक कार्निवोर एनिमल है, ये आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये आपकी फ्रेंड नहीं है। अ डॉल्फिन डज नॉट पर्टिकुलरली केयर फॉर ह्यूमंस, की कोई पर्टिकुलर केयर नहीं करती है। इट इज़ आफ्टर ऑल अ वाइल्ड कार्निवोर, क्योंकि ये एक जंगली कार्निवोर है। ऑफ द ओशंस, ओशंस की, वाइल्ड कार्निवोर ऑफ द ओशन। इट इज़ अ मिथ, यह भ्रांति है, दैट वाइल्ड डॉल्फिन इज़ फ्रेंडली एंड विल रश टू योर असिस्टेंस व्हेन यू आर इन ट्रबल, कि वो आपकी हेल्प करेगी, ये एक भ्रांति है। नंबर 3rd वन इज़, ये नंबर 3rd मिथ क्या है कि गोल्डफिश मेमोरी लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, की जो गोल्डफिश की जो मेमोरी होती है वो केवल फ्यू सेकेंड्स के लिए होती है। ये एक मिथ है, एक अफवाह है, एक भ्रांति है। एक्चुअली द गोल्डफिश मेमोरी हैव एट लीस्ट 3 months, गोल्ड फिश की जो मेमोरी एटलीस्ट 3 months तक रहती है। नंबर 4th इज़, मिथ क्या है? अ डॉग कैन नॉट सी कलर्स, ये मिथ है, ये भ्रांति है कि डॉग्स कलर्स नहीं देख सकता है। नहीं, डॉग्स कैन आइडेंटिफाई सी कलर्स, देख सकता है, बट इट इज़ नॉट एज वाइड एज द ह्यूमन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि जो डॉग्स की जो आइज़ होती हैं, जो उसकी आइज़ का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना ह्यूमंस का होता है। डॉग कैन सी ओनली रिकॉग्नाइज द कलर्स ग्रे, ब्लू, वॉयलेट एंड येलो। डॉग्स ये वाले कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज़, दिस इज़ मिथ क्या है? मिथ भ्रांति ये है कि ऑस्ट्रिच बरीज इट्स हेड इन द सैंड टू अवॉइड प्रीडेटर्स। मिथ इसमें ये है कि जो ऑस्ट्रिच है वो अपना हेड सैंड में डाल देता है, बरीज सैंड में अपना सर छुपा लेता है। क्यों? टू अवॉइड प्रीडेटर्स, परजीवी से बचने के लिए। प्रीडेटर्स मीन्स परजीवी, दूसरे स्पीसीज से बचने के लिए। ये एक भ्रांति है। जो राइट है वो ये है कि ऑस्ट्रिच डिग डीप होल्स फॉर इट्स नेस्ट। जो ऑस्ट्रिच है वो सैंड में डिग्स इसलिए बनाता है, क्यों? क्योंकि वो उसमें अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को, अपने एग्स को डिग्स डीप होल्स फॉर इट्स नेस्ट के लिए बनाता है, एंड टू कीप द एग्स वार्म, जिसमें वो अपने एग्स को सेक सके, इसलिए वो सैंड में डिग्स डीप होल्स बनाता है। द लास्ट वन इज़, ये एक मिथ है कि अ बर्ड अबंडन्स द बेबी बर्ड टच्ड बाय ह्यूमंस, कि जो बर्ड है वो अपने बेबीज़ का अबंडेंस मीन्स त्याग कर देती है इफ़ टच्ड बाय ह्यूमंस, अगर उसके बेबीज़ को ह्यूमंस के द्वारा टच कर लिया जाए। इट्स अ मिथ, यह एक मिथ है। अ बर्ड हैज़ अ, जो राइट है वो ये है कि जो बर्ड्स की जो लिमिटेड सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा
कम होती हैं. द एक्चुअल ट्रूथ इज़ डैट द पेरेंट बर्ड इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स इट्स यंग वंस. जो बर्ड्स पेरेंट्स होते हैं वो अपने यंग वंस के लिए बहुत ही केयरिंग होते हैं. एंड इट वुड नॉट थ्रो इट्स, और वो उसको थ्रो नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेंट. केवल स्मेल के उससे वो अपने बेबीज़ को थ्रो आउट नहीं कर सकते. नाउ पेज नेक्स्ट पेज, नेटिव एनिमल्स. नेटिव एनिमल्स, यस, नेटिव मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपने ही कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, दैट इज़ नेटिव एनिमल्स. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल फर्स्ट point, certain animals are instantly associated with specific countries. जो उसी countries से specific संबंध रखते हैं, associated उसी country के होते हैं. जब first one is pictures है kiwi. Kiwi is only found in New Zealand. first का आंसर है आपका न्यूजीलैंड. write down the New Zealand spelling is NEWZEALAND, New Zealand. The second one is Komodo ड्रैगन. जो कोमोडो ड्रैगन है वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है? इट इज़ इंडोनेशिया. इट इज़ इंडोनेशिया. स्पेलिंग इज INDONESIA, Indonesia. The third one is white ibis. White ibis. It is associated with Australia. White ibis is a bird. It is associated with Australia. Spelling is AUSTRALIA. Australia. The number fourth is giant panda. Giant panda is associated with countries is China. Spelling is CHINA, China. Number fourth is beaver. Spelling is beaver, BEAVER. Beaver is associated with Canada. Spelling is CANADA, Canada. Number 6 is steppe eagle. Steppe eagle. Steppe eagle associated with Romania, with Romania countries. Okay. Spelling is Romania, ROMANIA, Romania. Number 7th is Bengal tiger. Bengal tiger is associated with, yes, everyone knows is Bengal tiger is associated with India. Spelling is INDIA, India. The last one is spring. The third one is Springbok. Springbok is associated with South Africa. Spelling is SOUTHAFRICA, South Africa. Yes, आपके 3 पेज कंप्लीट हो गए. आई थिंक शायद all of you understand the 3 pages in GK book. I hope and learn it